माना जाता है कि रेगिस्तान में पानी की कमी के कारण जीना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब बात हो डेजर्ट प्लेनेट अरैकिस की, तो प्यास से पहले आपकी मौत आपकी एक सही कदम ले सकती है। आपने सही सुना, एक सही कदम, अर्थात एक नियमित चाल जो ऐसे जीवों को बुलावा भेजती है जिन्हें भले ही रेतीले केंचुए या सैंडवर्म कहा जाता है, पर ये टाइटनोबोआ के भी बाप होते हैं। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि इसके इलाके में किसने दखल दी है, चाहे वो एक मनुष्य हो या विशालकाय वाहन। ये अपने क्षेत्र में घुसपैठियों की स्वागत उसे अपने मुंह में निगल कर करते हैं। वहीं एक दैत्य ऐसा भी है जिसे ये नहीं पता कि कौन किसका क्षेत्र है। ये जिस जगह अपने कदम रख दे वो क्षेत्र इसी की हो जाती है। ये एक ऐसा नकारात्मक शक्ति है जो दुश्मनों का स्वागत निगल कर नहीं बल्कि अपने परमाणविक बीम को उगल कर करता है। ऐसे में क्या हो जब इस नकारात्मक राक्षस गॉडजिला -1 की एंट्री और रैकिस में हो जाए? क्या खुद के क्षेत्र को बचा पाएगा सैंडवर्म, या -1 बस घटाना ही जानता है जीवन? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करें गॉडजिला -1 की, तो इस मॉन्स्टर के ओरिजिन को लेकर कहीं बातें तो नहीं की गई, पर ओडो द्वीप के रहने वाले लोग कई सदियों से इसके अस्तित्व को मानते आ रहे थे। पर इसकी पहली झलक साल 1945 में तब देखने को मिली जब कुछ जापानीज सोल्जर ओडो आइलैंड में अपने खराब हो चुके जहाज के कारण वहां रुकते हैं। तब वहां के समंदर में सबसे पहले कुछ मरी हुई पानी में तैर रही मछलियां देखते हैं, और उसी घटना के कुछ देर बाद उन्हें अपने सामने इन मछलियों का संहारक एक 100 फुट जितना विशाल जीव दिखता है, जिसे देखकर कुछ सैनिक डर जाते हैं, पर कुछ हिम्मत दिखाते हुए उस पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। पर इन गोलियों से वो प्राचीन जीव और भी अधिक भड़क जाता है और देखते ही देखते लगभग सभी को मौत के घाट उतार देता है और कुछ सालों के लिए कहीं गायब सा हो जाता है। पर साल 1947 में अमेरिका के परमाणु परीक्षण से पहले रेडिएशन की वजह से इस प्राचीन जीव में ऐसे परिवर्तन देखे जाते हैं जो इसे विनाशकारी गॉडजिला -1 का रूप दे देती है। रेडिएशन की वजह से इस दैत्य में इतनी ताकत आ जाती है जिसने एक झटके में प्रशांत महासागर में स्थित अमेरिकी जहाजों को तबाह कर दिया। साथ ही इसने जापान के एक शहर को समतल बनाकर रख दिया, क्योंकि एक और जहां लेजेंडरी गॉडजिला इंसानों को अपना दोस्त समझता है, वहीं गॉडजिला -1 तो इंसानों को ही अपना दुश्मन समझता है। यही वजह है कि जापान के गिंजा शहर में इसने जो तबाही मचाई, उस तबाही से उस शहर के नामो निशान तो मिटे ही, साथ ही कई मासूमों की जान चली गई। दिखने में ये गॉडजिला किसी थेरोपोड डायनासोर टीरेक्स की तरह लगता है, पर इसके विशाल शरीर, 2 बड़े पैर, एक लंबी पूंछ तथा पीठ पर उभरे खड़े होने वाले डोर्सल प्लेट इसे किसी डायनासोर से न सिर्फ अलग बनाती है, बल्कि ये दुनिया के किसी भी जीवों से कहीं ज्यादा खतरनाक और डरावना दिखते हैं। वहीं बात करें सैंडवर्म की, तो इसे अरैकिस प्लैनेट का एपेक्स प्रेडेटर माना जाता है, जिसने आपने मूवी ड्यून में देखा ही होगा। सैंडवर्म के ओरिजिन को लेकर कुछ पक्के तौर पर तो कहा नहीं जा सकता, पर द फ्यूचर ऑफ एम्परर लेटो द सेकंड एट्रिडस की माने तो सैंडवर्म एक परग्रही है, यानी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म है, जिसे शायद किसी एलियन ने ड्यून अथवा अरैकिस प्लैनेट में छोड़ा। और इस जीव की पूजा आज भी फ्रेमेन के संस्कृति द्वारा किसी भगवान के रूप में की जाती है। अब फ्रेमेन लोग इसकी पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि इस रेतीले कीड़े से एक साइको एक्टिव लिक्विड, जिसे मेलांज मसाला कहा जाता है, वो प्राप्त किया जाता है, जिसे पीकर किसी भी मनुष्य को साइकिक शक्तियों के अलावा एक लंबी उम्र भी मिल जाती है। अब यदि बात करें दोनों के शारीरिक आकार व स्वरूप की, तो गॉडजिला किसी म्यूटेटेड हो चुके डायनासोर की तरह दिखता है, जिसके 2 पैर, स्केली बॉडी, लंबी पूंछ, 2 हाथ तथा पीठ पर डोर्सल स्पाइक्स उभरे हुए होते हैं। इसकी आकार 50 मीटर या 164 फीट ऊंची होती है। 100 मीटर से अधिक अथवा 330 फीट से भी अधिक ये लंबा होता है और वजन में ये करीब 20,000 टन भारी होता है। वहीं ड्यून का सैंडवर्म आकार में गॉडजिला के लिए भी एक गॉडजिला है, क्योंकि सैंडवर्म को कई स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। शुरुआत में ये भले ही आपके हाथों में पकड़े जाए, पर वयस्क होने पर ये 450 मीटर जितने लंबे हो जाते हैं। वहीं कुछ तो 1000 मीटर या 3280 फीट विशाल हो जाते हैं। पर जब बात आती है
ओल्ड मैन या ग्रैंडफादर ऑफ द डेजर्ट की, तो ये लगभग 2.5 किलोमीटर जितने बड़े होते हैं। इसलिए आकार में भले ही दोनों काफी विशाल है, पर सैंडवर्म तो एक अलग ही मुसीबत है। पर आकार के अलावा सैंडवर्म के पास कोई और स्पेशल पावर नहीं पाई जाती, और इसकी सबसे बड़ी पावर रेत ही इसकी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि रेत से इन्हें एलर्जी है। पर रेत के ये अंदर इसलिए रह पाते हैं क्योंकि इसके पूरे शरीर पर मेटालिक लाइक स्केल डेवलप हो चुके हैं, जो एक दूसरे पर ओवरलैप्ड होते हैं। परिणामतः रेत का एक कण भी इसके शरीर में नहीं घुस पाता, और ये स्केल्स इतने ड्यूरेबल होते हैं कि इस पर एडवांस लेजर हथियारों और घातक मिसाइल अटैक से भी हमला किया जाए तो इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसे सिर्फ परमाणु हमलों से ही मारा जा सकता है, वो भी तब जब ये ग्राउंड सरफेस पर हो। सैंडवर्म के विचित्र जबड़ों को देखें तो ये इतने घातक होते हैं कि लोहे की बनी मशीन को भी ये चबाकर उसे धूल में बदल सकते हैं। इसलिए अपने बड़े जबड़ों को खोलकर ये कुछ भी निगलने की ताकत रखते हैं। वहीं गॉडजिला -1 भले ही आकार में सैंडवर्म जितना विशाल न हो, पर इसके पास कई स्पेशल एबिलिटीज पाई जाती है, जैसे कि इसकी एटॉमिक ब्रीथ, जिसे छोड़ने से पहले अगर इसकी डोर्सल स्पाइक्स उठ खड़े होकर चमकने लगते हैं तो समझ जाइए वो हमला परमाणु बम सा घातक होने वाला है। इसके एटॉमिक ब्रीथ का धमाका तथा उससे उत्पन्न हुए रेडिएशन वाले मशरूम समान बादल भी परमाणु बम के धमाके जैसे ही होते हैं, और जब ये एटॉमिक ब्रीथ गॉडजिला छोड़ता है तब उस गर्मी से गॉडजिला का मुंह भी जल जाता है। पर चूंकि इसकी हीलिंग फैक्टर कमाल की होती है, इसलिए ये खुद को काफी जल्दी हील कर लेता है। चाहे घाव कितना भी बड़ा हो, वो कुछ ही पलों में तुरंत हील हो जाता है। इसलिए आप इसे एक प्रकार से काइजू डेडपुल भी कह सकते हैं, जिसे मार पाना नियरली इम्पॉसिबल है। अब दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करने से पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि ये कहाँ लड़ रहे होंगे, क्योंकि एक तरफ सैंडवर्म रेत में रहने वाला कीड़ा है, वहीं गॉडजिला एक समुद्री रेप्टाइल है। और सैंडवर्म को पानी से काफी नफरत है, क्योंकि पानी की हल्की सी बूंद भी सैंडवर्म को मारने की ताकत रखती है। इसलिए सैंडवर्म समुद्र में गॉडजिला का सामना करने की सोचेगा भी नहीं। साथ ही सैंडवर्म की दूसरी कमजोरी है परमाणु हमले, जो इसे लगभग मार देगी, क्योंकि परमाणु धमाके से उत्पन्न हुई गर्मी से ये कीड़े पूरी तरह से भुन जाएंगे। वहीं गॉडजिला -1 की ऐसी कोई कमजोरी नहीं है। वो बात अलग है कि परमाणु श्वास छोड़ते वक्त इसके शरीर के अंदरूनी तथा बाहरी रूप को क्षति पहुंचती है, पर वो काफी जल्दी हील हो जाता है। वैसे आप इसकी धीमी रफ्तार को इसकी कमजोरी कह सकते हैं, वो भी सिर्फ भूमि में, क्योंकि पानी में यह सुपर फास्ट है। पर लड़ाई करते वक्त इसकी स्पीड कभी इसकी कमजोरी नहीं बनेगी। अब क्योंकि सैंडवर्म सिर्फ ड्यून प्लेनेट में ही लड़ सकते हैं, इसलिए ये मानकर चलते हैं कि किसी तरह गॉडजिला -1 भी रेत के उस ग्रह में पहुंच जाता है, क्योंकि ये कहीं भी सरवाइव कर सकता है। और उस अनजान इलाके में समुद्र की तलाश में ये एक समान चाल से चलता है, और उस चाल से उत्पन्न हुई वाइब्रेशन को महसूस कर उसके तरफ सैंडवर्म का आगमन शुरू हो जाता है। वो भी कोई छोटा नहीं, बल्कि 1000 मीटर जितना विशाल वाला, क्योंकि गॉडजिला के कदमों से उत्पन्न होने वाले वाइब्रेशन बड़े कीड़ों को ही बुलाएगी। और ये सैंडवर्म छिपकर सीधे गॉडजिला के नीचे अपने जबड़ों को खोलकर उसे अपने मुंह में खींच लेगा। अब क्योंकि इसका जबड़ा इतना विशाल है कि गॉडजिला आसानी से उसमें घुस जाए, तो गॉडजिला सैंडवर्म के अंदर घुसने से खुद को नहीं रोक सकता। पर खुद को बचाने के लिए यह सैंडवर्म के पेट के भीतर ही एटॉमिक ब्रीथ शूट कर देगा, जिस धमाके से सैंडवर्म की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। पर पॉइंट ब्लैंक में हुए धमाके से गॉडजिला का भी शरीर आग की लपटों में पूरी तरह से झुलस जाएगा, क्योंकि यह बीम जब इसके मुंह को जलाने की ताकत रखता है तो इसके शरीर का जलना इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। पर जैसा कि हम जानते हैं कि इसकी हीलिंग फैक्टर लाजवाब की होती है, और ये पहले भी एटॉमिक बॉम्ब के धमाके से बच चुका है, इसलिए कुछ ही देर में यह हील होकर सही सलामत बच जाएगा। अंततः इस मुकाबले का विनर बेशक गॉडजिला -1 होगा। चाहे पानी हो या रेत हो, गॉडजिला को हरा पाना रेत के कीड़े की बस की नहीं। खैर, इस पर आपकी राय अलग हो सकती है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।